अगर आप अपना लाइफ ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप जॉब छोड़ के ये बिजनेस ही समझो आपके लिए है तो ये करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ अंजलि। तो आइए मेरे साथ आप सीखिए फिबोनाची का सेटअप जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। और उस सेटअप से आपको अगर कोई लगता है इंडिकेटर यूज ना करके केवल हम एक ही इंडिकेटर यूज करें तो उस हेल्प से आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा और अच्छा एक्यूरेसी भी मिलता है इसमें। तो हम लोग कुछ चार्ट्स भी देखेंगे, पहले बैंक निफ्टी देख लेंगे, उसके बाद कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे। तो आपको करना क्या है वो मैं बता देती हूँ। 1:30 के बाद आप चार्ट देखोगे, ठीक है। फिबोनाची में क्या होता है कि आप हाई लगाओ, हाई देखो कहाँ पे है और लो देखो कहाँ पे, उस हिसाब से आप ड्रैग करके फिबोनाची लगाते हो, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होगे तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उसके लिए भी एक वीडियोस बना दूंगी। एनालिसिस आप जब भी करोगे, बैक टेस्ट आप जब भी करोगे तो हमेशा चार्ट आप इधर से देखते हो। कोई तो ऐसा नहीं होगा जो चार्ट इधर से आप देखता होगा, ठीक है। अगर जो ऐसा चार्ट देखेगा तो उसका बेड़ा गर्क है। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर इधर से चार्ट आप देखोगे तो वो कुछ समझ में नहीं आने वाला है कि क्या हो रहा नहीं होगा। इधर से आप चार्ट देखोगे तो आप अगला दिन के लिए भी अच्छा से ट्रेडिंग सेटअप्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये अगला दिन के लिए आपके लिए मैं बता दे रही हूँ सेटअप्स जो आपको रेगुलर बेसिस पे काम आएगा। तो आपको करना क्या है, 1:30 के बाद आप 1:30 के टाइम फ्रेम में वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लोगे ताकि आपको पता रहे कि हाँ 1:30 के बाद से हमको देखना है कि कौन सा कैंडल मेरा हाई गया है, कौन सा कैंडल मेरा लो गया है। तो आप हाई लो मार्क करोगे, ठीक है। हाई लो मार्क करोगे 1:30 से लेके 3:30 तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखोगे कौन सा कैंडल से आपका हाई गया है। जैसे मान लो बता रही हूँ उसके लिए भी कौन सा कैंडल आपका हाई गया और कितना दूर का आपका लो गया है, ठीक है। तो वो मार्क करने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि हाई और एक लो आपका रेंज मिल गया। उसी रेंज को हम लोग दूसरा दिन के लिए यूज़ करेंगे ट्रेड के लिए। अगर आपको दूसरा दिन का ट्रेड पे अगर कैंडल्स नहीं भी उस जोन पे टच दिख रहा है तो उस दिन हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो बेटर है या तो सेटअप मेरा जब तक नहीं बनेगा तो तब तक हम ट्रेड कैसे कर ले। हम आपको हमेशा ये बोले हैं कि सेटअप आपका बने तो ही ट्रेड कीजिए। अगर आप अंदाजी जगह ट्रेड करोगे, आप मान लो कहीं भी एंट्री मार रहे हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप कहीं भी एंट्री मार रहे हो तो क्या होगा, या तो आप हेवी लॉस करके जाओगे। अगर एसएल नहीं यूज कर रहे हो तो बहुत ज्यादा ही लॉस करके आप जाओगे मार्केट से। तो आइए हम लोग कुछ चार्ट्स भी देख लेते हैं कि कहाँ पे हम लोग को क्या लगाना है और कैसे लगाना है। तो मैंने कहा आपको वर्टिकल लगाने के लिए कहाँ पे, 1:30 का कैंडल पे, यहाँ पे आपका लाइन लग गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या आपको देखना है कि मेरा मार्केट हाई और लो क्या कहाँ गया है। इधर का छोड़ दीजिए, इधर का हमको कुछ नहीं पता है, ठीक है। मेरा हाई कहाँ पे गया और मेरा लो कहाँ पे गया है। जो आपका ये है कैंडल, ठीक है, ये डोजी कैंडल है 31 का हाई, ये मेरा हाई है और लो यहाँ लगाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे। फिबोनाची लेने के बाद अपना हाई यहाँ रखेंगे और लो जो है कुछ यहाँ पे लगाया है तो उसको हम लोग अगले दिन के लिए ड्रैग कर लेंगे। अगले दिन के लिए हम लोग जब बड़ा कर दिए, आगे बढ़ा दिए, तो आपको कुछ दिखा होगा यहाँ पे लाइनिंग, आपको यहाँ पे लाइनिंग कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या देखना होगा, 50% और 60%, ये दोनों जो मेन है, जो दो चीज हम लोग देखते हैं। जहां से मार्केट को टच करता है वहां से कुछ ना कुछ हम लोग को दिखता है, या तो अपर साइड या तो डाउन साइड, ठीक है। अगर आपको डाउन साइड मिलता है तो आप जस्ट ऊपर रिवर्स कर दीजिए कि आपको पता चले कि कहाँ से एक्यूरेसी मिल रहा है। या तो आप ऐसे हाई टू लो या लो टू हाई ऐसे ही जाएगा आपका मार्केट, ठीक है। यही दोनों पैटर्न फॉलो करना है। तो मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, मार्केट क्या किया कि इसी जोन से तो हाई टू लो मैंने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरा जोन से बार बार मार्केट को क्या मिल रहा है, एक सपोर्ट मिला, सपोर्ट ले लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन यहीं पे आप देख सकते हो मार्केट गिरा भी यहीं इस पॉइंट से था, ठीक है, 50% का पॉइंट से ही गिरा था। तो मार्केट यहीं पे आके क्या किया, कंसोलिडेट हुआ, ठीक है। और यहीं पे आपको एक मूव दिखा, यहीं पे आपको कैंडल में मूव दिखा और यहीं से कैंडल जब टच हुआ तो आप देख सकते हो पुट के लिए कितना अच्छा कॉल आया है, अच्छा सा हम लोग को मिला है ट्रेड करने के लिए। तो इतना बड़ा सा फॉल दिखा है, तो इस हिसाब से आप अपना एंट्री कर सकते हो, ठीक है। इस हिसाब से मैंने एंट्री किया तो मुझे दूसरा दिन ट्रेड मिला, ठीक है। और हम चार्ट देख लेते हैं कि क्या क्या है। और चार्ट में भी आपको मैं दिखा देती हूँ कि 1:30 के बाद अगर करेंगे तो क्या होगा। अगर मेरा जो मैंने जोन बनाया है या फिर जो मेरा फिबोनाची है वहाँ पे कैंडल आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो उस दिन मेरा कोई ट्रेड नहीं रहेगा। मैं बार बार बता रही हूँ, ये चीज़ ज़रूर याद रखना।
1:30, ठीक है। यहाँ मेरा 1:30 का है कैंडल, ठीक है। आप वर्टिकल लाइन ज़रूर ड्रॉ करना, आपको याद रहेगा कि उसके बाद का हमको देखना है। तो ये मेरा हाई था 31 के बाद का, और यहाँ मेरा लो लगाया गया। अब देखो इसको हम ड्रैग कर देते हैं अगला दिन के लिए, ठीक है। मैंने ड्रैग कर दिया। क्या मेरा कैंडल टच हुआ इस जोन में? इस जितना भी मैंने जोन बनाया था, क्या मेरा कैंडल टच हुआ? नहीं हुआ। जब नहीं हुआ, जब मेरा यहाँ पे नहीं आया, इस जोन पे नहीं आया मार्केट, तो मेरे लिए उस दिन हम नो ट्रेड माने, ठीक है। अगर इस स्ट्रैटेजी से आप करोगे, ट्रेड भी कम लोगे और प्लस आप लॉसेस भी कम लेके जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब नहीं आया तो हमको तो यहाँ से आराम से क्या बोलते हैं, इस दिन के लिए मेरे लिए कोई ट्रेड जोन नहीं बना। तो अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं कि और कोई ट्रेड जोन बन रहा है क्या। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 31 के बाद कि कोई ट्रेड जोन बन रहा है। फिर उसके बाद हम लोग फिर ये स्टॉक्स में भी देखेंगे कि कोई ट्रेड बन रहा है कि नहीं। तो आप लोग हमेशा बैक टेस्ट करोगे ना, तो आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ लो था, लो टू हाई हम लोग मार्क करेंगे। लो टू हाई मार्क किए। अब लो टू हाई मार्क करने के बाद इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे। यहाँ मेरा लो यहाँ बनाया था मार्केट, इसीलिए हम लोग लो मेरा यहाँ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो। लो टू हाई मैंने मार्क किया। अब मार्केट देखो क्या किया है, ये रहा मेरा हाई। अब मार्केट देखो आपको क्या क्या किया और क्या क्या हुआ है मार्केट में। मार्केट बियरिश कैंडल खुला, मार्केट को लगा कि नीचे जाएगा, लेकिन पर यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि मार्केट कितना बड़ा एसएल लेके गया। यहाँ सेलर लोग को एंट्री कराया, सेलर लोग सोचा कि अब मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन हाँ, जब भी मैंने बहुत सारा आपको कैंडल्स में भी बताया हुआ है, बहुत सारा मैंने चार्ट्स में भी बताया हुआ है कि जब भी ऐसा कैंडल बने स्टार्टिंग में 9-15 कैंडल में ही आपको इतना बड़ा कैंडल दिखा दे, तो उस दिन पूरा दिन आपको लगभग से ना ही ट्रेड मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो बहुत क्विक स्कैल्पिंग करना पड़ेगा, जो जल्दी से आप तुरंत एंट्री करो और तुरंत एग्जिट करो, 10 से 20 पॉइंट लो और निकलो, वैसा आपको स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। और ऐसा में रिस्की भी रहता है मार्केट, जो कि यहाँ हुआ। यहाँ देखो कि क्या हुआ, कैंडल तो एंट्री किया, लेकिन मार्केट यहाँ से एंट्री हुआ, यहाँ से इसको रेसिस्टेंस सपोर्ट मिलने लग गया था ऊपर जाने के लिए। आप चाहो तो क्या करो कि यहाँ देखो कि आप अपना सपोर्ट से, जो मेरा यहाँ पे था 50% का या 25 उससे ऊपर का जो एंगल था, ये जो 3 लाइनिंग है जो मेरा सपोर्ट का काम कर रहा है, जो मेरा पास आया है कैंडल, तो आप यहीं से एंट्री करके छोटा सा स्कैल्पिंग लो, ठीक है। मैं छोटा सा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस दिन मेरा ट्रेड ना करो तो बेटर है अलग स्ट्रैटेजी से, लेकिन पर अगर मैं इस स्ट्रैटेजी से चलूँ तो छोटा सा आप स्कैल्पिंग लेके जा सकते हो। मतलब 1 ट्रेड करो या 2 ट्रेड करो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट हम लोग देख लेते हैं। आपको पता चल गया हाई मेरा कहाँ है और मेरा लो कहाँ है। अब यहाँ देखो क्या हुआ है, मार्केट को कितना अच्छा मूव दिखाया है और कितना अच्छा काम किया है। अगर आप अच्छा से चार्ट रीड करते हो, बैठ के आप बैक टेस्ट करते हो, तो आपको चार्ट कुछ ना कुछ ज़रूर दे के जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं रिटर्न मिलता है। अगर आप ऐसे ही फालतू बैठे रहते हो तो आप देखो कि क्या होता है। फालतू बैठे रहोगे और चार्ट भी नहीं देखोगे, पता भी नहीं चलेगा क्या स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है, तो आपका दिक्कत हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। हो गया, हाई लग गया, हाई लो मैंने दोनों मार्क कर लिया। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट गया ऊपर, ठीक है। यहाँ पे बायर्स लोग को एंट्री कराया, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था, सेलर्स लोग को एंट्री कराया था, यहाँ पे बायर्स लोग को एंट्री कराया, और यहाँ पे एक देखिए डोजी कैंडल बन गया। डोजी कैंडल कब बनता है, डोजी कैंडल भी बना और प्लस आपका इनसाइड कैंडल बना, तो कितना मस्त कैंडल यहाँ बना है रिवर्स के लिए, ठीक है। तो रिवर्स हो गया मार्केट पूरा का पूरा, आपको दिख रहा होगा। रिवर्स होने के बाद क्या हुआ, कैंडल का हम लोग वेट किए कि कैंडल मेरा पोजीशन पे आए, जो कि आया, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करोगे, एसएल आप 20 से 10 पॉइंट रखो, ठीक है। 20 से 10 पॉइंट ऊपर या नीचे रखो, ताकि आपको पता चले। ज़्यादा एसएल भी हम नहीं देना चाहते। ज़्यादा अगर एसएल भी लगा दोगे तो अगर पूरा पैसा आप एसएल को ही दे दोगे, एसएल में ही लगा दोगे, तो आप ट्रेड कैसे करोगे। तो इसीलिए ज़्यादा पैसा नहीं लगा के यहाँ पे आप 20 से 10 पॉइंट का एसएल रखो। 1:2, 1:1 ट्रेड लेके घर जाओ। ज़रूरी नहीं है कि हमको पूरा का पूरा मार्केट ही बैठ के रहना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ पे कैंडल आया, टच किया मेरा ही जोन से, यहीं पे सेम यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस मिल रहा था, सेम हम लोग को भी यहाँ पे रेसिस्टेंस मिल रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे आप एसएल रखो, एसएल आपका यहाँ रहे, वो एंट्री यहाँ करो, एंट्री यहाँ करो, एसएल रखो यहाँ। अब एसएल वहाँ है, मेरा एंट्री यहाँ है। तो एंट्री करने के बाद देखिए कितना अच्छा पॉइंट मूव गिरा है मार्केट। आपको लग रहा होगा बहुत कम पॉइंट है, लेकिन पॉइंट मूव गिरा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फोमो है, तो आप टारगेट अपना बुक करो ना।
टारगेट बुक करते जाओ, यहाँ तक टारगेट रखो, यहाँ तक टारगेट रखो, यहाँ तक लास्ट टारगेट रखो, निकल जाओ। टारगेट आप जितना अपना डन कर दिए उतना हो गया, ये 0 हीरो ट्रेड बना दिया। ठीक है, अब हम लोग कुछ स्टॉक्स में देख लेते हैं कि क्या स्टॉक से ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ICICI पे बैंक देख लेते हैं। तो हम लोग ICICI बैंक के पास आ गए। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फिबोनाची लगा के कि क्या मेरा वर्क यहाँ पे भी कर रहा है कि नहीं। मैं रैंडम चार्ट्स उठा रही हूँ, आप भी अपना स्टार्टिंग कर सकते हो, कहीं से भी आप चार्ट उठाओ, चार्ट उठा के उसको एनालिसिस करो। ठीक है, एनालिसिस करोगे, जितना आप पढ़ोगे चार्ट को ना उतना आपको चार्ट बताएगा कुछ। ठीक है, और उस हिसाब से आपका एनालिसिस भी स्ट्रांग होते जाएगा। यहाँ देखो मेरा 31 का कैंडल यहाँ पे है, ये जो डोजी कैंडल टाइप से बनाया है, हैमर बोल लो या फिर उसको डोजी का बीच का ही बोलो, तो हम डोजी इसको बना देते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा हाई और ये रहा मेरा ये वाला कैंडल बनाया है लास्ट 330 का जो कैंडल का लो बना है वो। तो आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा वर्क किया है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है मार्केट, मैं बड़ा इसलिए कर देती हूँ ताकि आप लोग क्लियर दिखे। तो देखो जहाँ से मार्केट ऊपर उठा था, अप डाउन हुआ, कंसोलिडेट हुआ, मार्केट वहीं से आके आपको एक जोन बनाया। ठीक है, मार्केट नीचे खुला, मार्केट ऊपर खुला, नीचे गया, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं किया, मार्केट रुका नहीं, जो कि मैंने बताया कि एसएल ले गया सबका। तो एसएल लेने के बाद सब यहाँ से निकल गए, बड़ा कैंडल बना दिया मार्केट, सब यहाँ से निकल गए। जितने सेलर्स थे वो सारे चले गए, बायर्स एंट्री आप करेंगे। बायर्स अगर स्ट्रॉन्गर हैं तो आराम से उठा सकते हैं मार्केट को, अगर सेलर्स स्ट्रॉन्गर है वो नीचे गिरा देंगे पूरा मार्केट। तो दोनों में यहाँ टक्कर चलता है कि कौन बड़ा कौन छोटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, मार्केट मेरा पोजीशन पे आया। ठीक है, मेरा पोजीशन पे आया, यहाँ से कैंडल रिवर्स मारा, या तो आप, हम लोग का पॉइंट क्या था 50 to 60, यही 2 पॉइंट है, ये 2-3 लाइन है, उसी के ऊपर हम लोग बाई सेल करते हैं। ठीक है, बाई या तो कॉल या तो पुट बाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग आराम से अपना एसएल यहाँ रखते हैं, एंट्री करते हैं, आराम से अपना पॉइंट कवर करते जाते हैं, टारगेट कवर करते जाओ, अपना जितना टारगेट आपको लेना है लो। ठीक है, आपको लग रहा है कि मार्केट अब यहीं तक जाएगा तो हम अब एंट्री नहीं करेंगे, तो आप अपने एसएल तो यहाँ रखे हो ना, एसएल तो इधर इधर जा रहा है, आपका एसएल तो बढ़ते जा रहा है, ट्रेल हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं आपका एसएल जाएगा भी तो उतना तो प्रॉफिट आपने किया है, एसएल जाएगा भी तो कितना जाएगा। अगर रिवर्स भी आया तो एसएल आपका 20 पॉइंट है, 20-10 पॉइंट नीचे ही है, ज़्यादा तो है नहीं, तो एसएल जाएगा थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उतना आपने प्रॉफिट तो ग्रैब कर लिया। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ एसएल ट्रेल भी करना सीखो। मैंने भी उस पर वीडियो बनाया है, वो आप देखो और अच्छे से समझो कि मैंने क्या वीडियो बनाया है। ये था ICICI का। दूसरा चार्ट भी देख लेते हैं कि क्या वर्क कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है आपको सब दिन ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, सब दिन में से आपको 95% तो है कि आपको चांसेस 365 दिन में से आपको 200 दिन भी या 150 दिन भी आपको दिखा देगा। ठीक है, कि ऐसा आपको ट्रेड मिल रहा है और उस पोजीशन पे आपको एंट्री भी मिलता है। तो यहाँ देखिए ये डोजी कैंडल आपको दिख रहा है, ये वाला डोजी कैंडल है मेरा 130 का। ठीक है, अब इसका हम हाई ढूंढेंगे, इसके बाद का हाई और लो। तो इसके बाद का क्या क्या लो बनाया है और हाई वहाँ बनाया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ड्रैग करेंगे और लो है जो मेरा यहाँ पे। अब क्या हुआ मार्केट में, आपको यहाँ दिख रहा होगा तो अच्छे से मैं बताती हूँ अब क्या हुआ मार्केट में। मार्केट में हुआ कि मार्केट गया, वहाँ से रिवर्स आया। ठीक है, यहीं पे आके फिर से मार्केट रुक गया। ठीक है, अब रुक गया, यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स एंट्री हुए, पर सेलर्स ज़्यादा थे। ठीक है, वो बोले कि हम मार्केट को नीचे आज लेके ही जाएंगे। बोले कैसे नहीं लेके जाएंगे, आज हम लेके जाएंगे। तो लेके गए। वो क्या हुआ कि यहाँ देखो, यहीं से मार्केट रिवर्स किया, स्ट्रॉन्ग मेरा रेसिस्टेंस बन गया, यहाँ से रेसिस्टेंस इसको रेसिस्टेंस मिला और मार्केट नीचे आने लगा। मार्केट अब नीचे आया तो आप देख रहे हो कि मार्केट मेरा तो जो मेरा 50% का लाइन है उससे नीचे आ रहा है। तो बस एंट्री कर जाओ, एंट्री करो, एसएल डालो और बस अपना एंट्री करने के बाद ट्रेल करो एसएल। अब ट्रेल करने के बाद एसएल क्या होगा पहले बताती हूँ, जो मैं वहाँ बताना चाह रही थी। मान लो मेरा ये आपका बुक हो गया। ठीक है, मेरा एसएल कोई कहीं यहाँ पे था। ठीक है, तो मैंने अगर मान लो इतना अगर बुक करने के बाद या तो आप एंट्री निकल जाओ या तो आप अपना एसएल दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा एंट्री कर सकते हो। ठीक है, कैसे, अब देखो दोबारा एंट्री आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, रिवर्स पे दोबारा से टच हुआ उसी से पहले पोजीशन पे और फिर से यहाँ पे आपको री एंट्री करवाया।
तो आप यहाँ पे भी अपना एंट्री कर सकते हो। एंट्री करने के बाद अपना टारगेट बुक करो। जितना आपको ट्रेड करते हो, मैं तो बोलती हूँ 1 से 2 ट्रेड करो, और अच्छा प्रॉफिट मिल गया हो तो बस हो गया, मेरा लॉस मिल गया हो तो हो गया, ठीक है। दोनों चीज़ आप लेना सीखो। अगर दोनों चीज़ आप लेना सीख लोगे ना, अगर ऐसा नहीं प्रॉफिट मिल रहा है तो अरे प्रॉफिट मिल रहा है तो और ले और ले और ले और ले, नहीं, लॉस मिल रहा है तो अरे 2 ट्रेड करके छोड़ो ना, हटाओ। 2 ट्रेड मेरा प्रॉफिट या लॉस आया, 2 ट्रेड मेरा लॉस हुआ तो ख़त्म। ये अगर रूल अपना लोगे ना आप अपना लाइफ में, ट्रेडिंग लाइफ में, तो लिटरली आपको कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। सो मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। जो आप लोग कन्फ्यूज़न होगा, मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आप पूछ सकते हो कि ये कैसा हुआ नहीं हुआ, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी। सो ये था मेरा छोटा सा वीडियो आपके लिए। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। सो थैंक यू फैमिली।